अस्सलाम वालेकुम। एक और न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब एक और सुबह का आगाज़ हुआ है और यहाँ पे मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ हस्बैंड के लिए। और आज मैंने अंडा फेंट के बनाया है, उसमें हरा धनिया और हरी मिर्च डाली है। तो कोशिश यही होती है कि एक जैसा नाश्ता ना हो, रोज़ डिफरेंट डिफरेंट किस्म का नाश्ता हो ताकि मेरे हस्बैंड मज़े से अपना नाश्ता एंजॉय करें। तो जनाब यहाँ पे नाश्ता भी साथ साथ रेडी हो रहा था और साथ साथ आज बच्चे भी दोनों सुबह ही सुबह उठ गए हैं। क्या रीज़न है उठ गए हैं ये मुझे ख़ुद भी नहीं पता, क्योंकि मरियम आज सुबह फजर में ही उठ गई थी और उसके बाद मैंने उसको काफ़ी सुलाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं सोई। तो बस फिर उसकी आवाज़ों ने जो है वो फ़ातिमा को भी जगा दिया। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड का नाश्ता रेडी किया और फिर हस्बैंड जो है वो नाश्ता अपना उन्होंने फ़िनिश किया और थोड़ा बच्चों को टाइम दिया, क्योंकि पता नहीं क्यों सुबह सुबह ये उठ के बैठ गई थी। तो आज जो है मुझे लग रहा था कि सारे ही काम जो है वो ऐसे ही होंगे, क्योंकि जब ये लोग सो रही होती हैं तो मैं आराम से अपने सारे काम फ़िनिश करती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस और फिर मैंने घर की क्लीनिंग की और फिर किचन में आ गई। तो ग्रॉसरी करने गई थी, ज़रूर आप लोगों से ग्रॉसरी का व्लॉग भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ सारी दालें, क्योंकि दालें जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। शामी वगैरह बना दिए थे मैंने, तो चने की दाल भी उस दिन बिल्कुल फ़िनिश हो गई थी और थोड़ी सी चने की दाल थी जो मैंने शामीज़ बना दिए थे। लेकिन वो थोड़ी चने की दाल डलने की वजह से शामी को इतने मज़ेदार लगे और वो जो गोश्त का जो टेस्ट आ रहा है खाने में, क्योंकि दाल कम है और गोश्त ज़्यादा है, तो बड़े ही कोई मज़ेदार से शामी बने। उसके बाद फिर समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, तो चिकन टिक्का जो बनाया था मैंने वो पड़ा हुआ था और फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, उसको मैंने डीप फ्रोज़ कर लिया, क्योंकि उस दिन बहुत सारी चीज़ें खाने में बनी थी तो काफ़ी सारा जो है वो खाना बच चुका था। तो हमने सेकंड डे भी वही खाया था, लेकिन चिकन टिक्का कोई भी नहीं खा रहा था तो मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया था। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही कोई ज़बरदस्त सी डिश लेकर आई हूँ। ज़रूर आप लोगों से मैं इस डिश की रेसिपी फ़्रेश चिकन के साथ भी शेयर करूँगी, लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई चिकन घर पे मतलब मौजूद हो तो आप उसको जो है कोई और ज़बरदस्ती रेसिपी बना के और आप उसको घर पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उससे ये होता है कि टेस्ट भी चेंज हो जाता है और आपकी एक न्यू डिश बन जाती है जो सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो जनाब मैं आज बना रही हूँ, जो मेरे पास रोस्टेड जो चिकन था उसका मैं बना रही हूँ बलोची टिक्का कढ़ाई। जी, तो इस डिश का नाम क्यों है बलोची टिक्का कढ़ाई ये तो मुझे ख़ुद भी नहीं पता, पर यह है कि ये थोड़ी डिफरेंट कढ़ाई होती है और बिल्कुल ड्राई सी होती है और टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मैंने पाकिस्तान जब आई थी तो मैंने जो है वो डिफरेंट जो है वो रेस्टोरेंट में तकरीबन 2 से 3 रेस्टोरेंट में, क्योंकि मुझे कढ़ाई का टेस्ट इतना कोई ज़बरदस्त लगा था कि जब पाकिस्तान आई थी तो जब भी खाने के लिए बाहर जा रहे थे तो बलोची टिक्का कढ़ाई हम लोग ज़रूर ऑर्डर कर रहे थे। तो बहुत ही मुझे अच्छी लगी थी। और फिर जब मैं पाकिस्तान से वापस आई तो हमारा जो यूट्यूब है वो तो आपको हर चीज़ ईज़िली घर में बैठ के और आप जो चीज़ चाहें वो बना सकते हैं। तो मैंने घर आके फिर इसकी रेसिपीज़ देखी थी और फिर मैं उस दिन के बाद से घर पे अक्सर बनाती हूँ बलूची टिक्का कढ़ाई। तो मेरे पास आइडिया आया कि चिकन तो पड़ी हुई है अस्मा, क्यों ना इसको थोड़ा जायका चेंज कर दिया जाए और जो है सब फ्रेश भी हो जाएगी और सब मज़े से खा भी लेंगे। तो बच्चे वैसे भी चिकन बहुत शौक़ से खाते हैं। तो फातिमा यहाँ आई और मुझसे पूछ रही क्या बना रही हैं, तो उसको ऐसा अगर ड्राई चिकन दे दिया जाए तो उसको लगता है कि वो KFC खा रही है। तो मैंने कहा चलें जनाब, इससे अच्छा तो कोई मौका ही नहीं है, ये ज़ाया भी नहीं होगा और नई डिश भी बन जाएगी। तो मैंने यहाँ पे जो मेरी चिकन थी वो हालांकि मैरिनेट हुई हुई थी, कुक हुई हुई थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा ऑयल डाल के उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। और बलोची टिक्का कढ़ाई के लिए एक घर में आप लोगों को मसाला बनाना पड़ता है, उसके बगैर आपकी बलोची टिक्का कढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तो उसके लिए यहाँ मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च, इन चारों चीज़ों को जो है मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। उसके बाद इसको मैंने अलग कर लिया था। अच्छा, ये तो ड्राई रोस्ट वाला भी एक मसाला होगा और ये तो और इसके अलावा पाउडर मसाला भी होगा। वो जैसे जैसे आगे कढ़ाई आप लोगों को मैं बताती जाऊंगी कि कैसे बनानी है, तो मैं आप लोगों को उस मसाले के बारे में भी बताऊंगी। तो इन 4 चीज़ों को मैंने कर लिया था ड्राई रोस्ट और वहाँ पे दूसरी जो है वो उस पर कढ़ाई जो है मैं साइड चेंज कर रही थी, क्योंकि मेरी चिकन कुक थी और मुझे इसको और नहीं पकाना था। अगर मैं इसको और ज़्यादा फ्राई करती तो ये हार्ड हो जाती और फिर खाने में इतना मज़ा नहीं आता। तो बार बार मैं इसकी साइड चेंज कर रही थी ताकि एक प्यारा सा ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ जाए।
तो जनाब मेरी ये डिश कितनी मेरी फैमिली को अच्छी लगी है तो मुझे पता है, और आप लोग देखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। अब यहाँ पे मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था। यहाँ मैंने ऑयल बहुत थोड़ा लिया है क्योंकि इस ऑयल को बिल्कुल आपने निकालना है। जब मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों को बलोची टिक्का कढ़ाई की रेसिपी दूंगी तो उसमें आप लोगों का ऑयल ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि उसमें आपकी जो चिकन होगी वो फुल फ्राई होगी। तो यहाँ मेरी चिकन कुक थी इसलिए मैंने अपना दिमाग लगाया और थोड़ा सही ऑयल में सारे काम कर रही हूँ। इसके बाद फिर लहसुन अदरक डालने के बाद मैंने 7 से 8 अदद हरी मिर्चें ली हैं, और ये मिर्चें बिल्कुल भी तेज़ नहीं होती। एक दूसरी इंडियन मिर्चें मिलती हैं वो बहुत तेज़, उनका वो खाने में बहुत तेज़ होती हैं, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसमें जो है वो ग्रीन चिली डाली है। जो एक लहसुन अदरक और ग्रीन चिली का जो एक ज़बरदस्त सा मिक्सचर बन के इस चिकन में शामिल होता है तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है वो खुशबू आने लगती है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो इसमें पाउडर मसाले यूज़ हुए हैं उसमें नमक, मिर्ची, हल्दी, चाट मसाला और गरम मसाला, तो और ये वो मसाला था जो मैंने ड्राई रोस्ट किया था। अब इन दोनों मसालों को मैं जो है मिक्सचर में जो है ना मिक्स कर लूँगी, तो जो एक फ़ाइन सा मसाला बन जाएगा, और जो कुटी हुई चीज़ें भी, रोस्ट हुई हुई मसाला जो था वो भी, और एक जो पाउडर मसाला था वो भी। अब यहाँ पे चिकन मेरी अगर ज़्यादा देर पकने के लिए रखती तो और हार्ड हो रही थी, तो मैंने सोचा कि बस अब इसको मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि कलर बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा आ चुका था। मेरी यहाँ पे ग्रीन चिली भी कुक हो गई थी, लहसुन अदरक भी जो है वो अच्छे से पक चुका था। तो यहाँ मैंने जो है वो चिकन को निकाल लिया, और क्योंकि ऑयल को मैंने बिल्कुल स्टेन करना है तो बिल्कुल चिकन निकालने के बाद मैंने जो है जितना भी कढ़ाई में ऑयल था वो निकाल लिया, जो कि बहुत थोड़ा था। नहीं तो बलोची टिक्का कढ़ाई में बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है क्योंकि उसमें आपको चिकन को फ्राई करना होता है। अब मैंने वो जो चिकन जो मेरी फ्राई हो गई थी उसको मैंने निकाला, और बाकी का मसाला जो था ऑयल से वो सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया क्योंकि ग्रेवी तो कोई होगी नहीं, यही मसाला है जिससे जो है आपके टिक्के में जो है वो ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। उसके बाद फिर मैंने इसमें 2 अदद लेमन लिए हैं और उसका जूस निकाल के वो इसमें शामिल कर दिए हैं, और उसके बाद जो मैंने मसाला रेडी किया था मिक्सचर में वो देखिए कितना ज़बरदस्त, इस टाइम मसाला डालने के बाद कोई इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी कि ना पूछें, और बहुत ही डिफरेंट तरीके से आज मैंने बनाई तो मुझे भी बनाने में बहुत मज़ा आया। और शायद चिकन पहले से कुक थी और वो मैरिनेट हुआ हुआ मसाला था, तो कोई ज़बरदस्त जो है ना एक अलग ही न्यू जो है वो चीज़ आज मैंने बना ली। घर पे रखी हुई चिकन से एक ज़बरदस्त सी जो है वो बलोची टिक्का रेसिपी जो है वो हमेशा जैसे बनाती हूँ, लेकिन आज जो बनी वो शायद मैरिनेशन की वजह से और कुक होने की वजह से जो है वो और चिकन बहुत टेस्टी लग रहा था। उसके बाद मैंने इसमें लेमन शामिल किए थे, उनको कट कर लिया था, उनके स्लाइसेस बना लिए थे, और जो मैंने मसाला डाला था वो शामिल कर लिया था। तो जनाब ये है वो मेरी बलोची टिक्का कढ़ाई जो मैंने रेडी की, और जो कि बहुत ही कोई यमी बनी थी, और साथ मैंने नान मंगवा लिए थे और रायता और प्याज कट कर ली थी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।